Our next chapter is permutation and combinations. Permutation and combinations are the fundamental things in mathematics, and previous it the counting is a fundamental activity in mathematics. काउंटिंग इज़ अ फंडामेंटल एक्टिविटी इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम गिनती से और गिनने से शुरू करते हैं। लर्निंग टू काउंट वाज आवर फर्स्ट स्टेप। 1 2 3 4 आर द नंबर्स of natural number, and natural number is the main tools of mathematics. After learning to count objects one by one, we used operation of addition and multiplication. अगर किसी चीज़ को गिनना होता है तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है काउंटिंग को इजी करने के लिए, है ना। जैसे अगर एग्जांपल है, आपको 3 स्टूडेंट हैं और उनको 5 पर स्टूडेंट 5 एप्पल आपको डिस्ट्रीब्यूट करने है ना। तो आपको कितने एप्पल दरकार होंगे? हर एक को 5 करना है और 3 स्टूडेंट आपके पास, तो आप मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करोगे। और टोटल नंबर ऑफ़ एप्पल्स जो है वो आपको पता चल जाएंगे। इसीलिए बोला जा रहा है कि आफ्टर लर्निंग टू काउंट ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन, वी यूज्ड ऑपरेशन of addition and multiplication to make counting easy. We shall now learn 2 more methods. यहाँ पे 2 मेथड जो हैं, जो हम लोग का चैप्टर है, these are made permutation and combination to make complicated counting easier. permutation और combination के ज़रिए जो कितने भी बड़ी तादाद में अगर आपको काउंटिंग करना है तो आप उसको इजीली कर सकते हो मेथड से। These 2 methods are known as permutations and combinations. Permutations and combinations. उसके पहले some example of counting is such that if we have no any method, अगर हम लोग के पास कोई मेथड कोई प्रोसेस कोई फार्मूला अगर नहीं है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल काउंट द नंबर ऑफ़ एप्पल्स बिलो। जितने एप्पल्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं उनको आपको काउंट करना है ना। आप क्या करोगे, एक एक एप्पल को गिनोगे, 1 2 3 4 5। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसको टेक्निक से काउंट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 कॉलम्स, 1 2 3 रोज़, है ना। तो आप क्या करेंगे, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 अगर आप गिनेंगे तो आपको ये 15 मिलेगा। और अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तब भी आपको ये 15 मिलेगा। आपने क्या किया, टेक्निक का यूज़ किया, काउंटिंग के लिए टेक्निक का यूज़ किया। और दिस टेक्निक इज़ मल्टीप्लिकेशन। वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखें मेथड कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो ऑपरेशन है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फंडामेंटल ऑपरेशन है which are used in permutation and combination. Most useful principle is addition and multiplication. देखेंगे हम लोग वन बाय वन। उससे पहले एक और एग्जांपल है, फाइंड द 2 digit नंबर हैविंग डिफरेंट डिजिट विच इज़ डिविजिबल बाय 5। आपको नंबर फाइंड करना है, ऐसा नंबर कि वो 2 डिजिट हो, है ना। और हैविंग डिफरेंट डिजिट्स मतलब वो जो भी नंबर होंगे, जैसे 55 22 इस तरीके से नहीं होना चाहिए, है ना। और क्या दे रहा है कंडीशन, विच इज़ डिविजिबल बाय 5। अभी मैं आपको कोई फार्मूला कोई डेफिनेशन कोई मेथड नहीं बताई हूँ, उसके बगैर हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं बाय द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, क्या बोल रहे हैं आपको, सबसे पहले डिजिट का यूज़ करना है। और डिजिट आपके पास है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। These are the basic 10 digits which forms the numbers.
ये जो है, ये जो डिजिट्स हैं ये नंबर बनाते हैं। अभी आपको नंबर बनाना है, कौन सा? 2 डिजिट नंबर बनाना है। ये होगा वो 2 जो नंबर आपको बनाना है ना, द पोजिशंस ऑफ 2 नंबर्स। अब वो 2 नंबर कौन से होंगे? सबसे पहले आपको कंडीशन बोल रहे हैं विच इज़ डिविजिबल बाय 5। वो नंबर जो है वो आपका 5 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब यूनिट नंबर आपका जो है वो 0 और 5 होना चाहिए। यूनिट नंबर 0 और 5, अगर 0 और 5 होगा तो वो डिविजिबल बाय 5 होगा। मतलब आपको ये पोजीशन पे या तो आपको 0 नंबर मिलेगा या 5 नंबर मिलेगा, है ना। आपको अब नंबर जो है वो ये सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर ज़ीरो लेते हैं तो यहाँ पर 0 नहीं होगा। यहाँ अगर आप 0 लोगे तो 2 डिजिट नंबर जो है वो फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 0 को आपको छोड़ देना है। उसके बाद 5, अगर आप यहाँ पर 5 सिलेक्ट करते हैं, अगेन वी हैव टू नॉट टेक द 5, यहाँ पे 5 नहीं लेना है। यहाँ पे अगर आप 0 लोगे तो ये 10th नंबर नहीं बनेगा, है ना। तो सबसे पहली चॉइस यहाँ पे 0 आपका आएगा ही नहीं। अब यहाँ पे 0 और 5 का सिलेक्शन है, 0 और 5 की चॉइस है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 केस बनाएंगे, 2 केस बनाएंगे। केस फर्स्ट क्या होगा कि अगर आप 2 नंबर ले रहे हैं तो पहले केस में आप अगर ये पोजीशन पे 0 लेते हैं, है ना, तो ये वाली पोजीशन पे आपका ये बाकी नंबरों में से सिलेक्शन होगा, है ना। तो आप 0 ले चुके हैं यहाँ पर, मतलब आपको 0 छोड़ देना है, यानी 0 का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है, यानी यहाँ पे आपको एक ही नंबर मिल रहा है, वो ये होगा, उसकी चॉइस होगी 0। यहाँ पे पोजीशन ऑफ नंबर लिख रहे हैं आप, यानी सिलेक्शन ऑफ नंबर, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी सिलेक्टेड, है ना। यहाँ पे 1 नहीं, 0 लेना है हमको। 1 जो है ये सिर्फ इसकी क्वांटिटी बता रहे कि वो कितना नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे तो अब यहाँ पे चॉइस आपकी 1 2 3 4 अप टू 9 तक हो गई है, यानी आप यहाँ पे कितने नंबर्स लेंगे? 9 नंबर्स। यहाँ पे 9 नंबर्स लेंगे। ये भी आपको लेना है, ये भी लेना है, ये नंबर भी लेना है, ये भी, एंड 9 एंड 1। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे आपकी जो चॉइसेस होंगी 1 2 3 4 कहाँ तक होगी? 9 तक होगी। ओमिट 0 को छोड़कर, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलेगा? 9 इंटू 1 दैट इज़ 9, 9 इंटू 1 9। केस सेकंड में क्या होगा? आपका 2 नंबर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको लेना है 5, यहाँ आपको 5 लेना है, मतलब आपको यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट मिल गया 1, आपका यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर होगा। अगर आप यहाँ पर 5 ले रहे हैं तो यहाँ पर आप 5 नहीं ले सकते, क्योंकि रिपीट नंबर नहीं बोला है। क्या बोल रहे हैं? हैविंग डिफरेंट डिजिट्स, मतलब ये दोनों जो डिजिट्स हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। तो आप यहाँ 5 ले चुके हैं, मतलब यहाँ पे इसका जो सिलेक्शन है वो ख़त्म हो गया है। उसके बाद अगर ये 10 नंबर्स बोल रहे हैं आप, 2 डिजिट नंबर्स बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आपका 0 भी नहीं होगा, यानी आपको सिलेक्शन सिर्फ कितने नंबर्स में करना है? 0 आप कैंसिल कर चुके हैं, 5 कैंसिल कर चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पे होगा आपका 8। सिलेक्शन ऑफ नंबर इज़ 8। 8 नंबर भी आपका आएगा, 1 भी आएगा, 8 एंड 1 दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन, एंड दिस विल बी द आंसर। अब आप यहाँ पे केस फर्स्ट और केस सेकंड ले रहे हैं, या तो 9 होगा या तो 8 होगा, या बोल रहे हैं मतलब और। यहाँ पे आपको याद रखना है, एंड के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है, और के लिए आपको प्लस यूज़ करना है, 9 और 8 बोल रहे हैं आप, मतलब 9 + 8 इक्वल टू कितना होगा? 17। तो 17 जो है नंबर, फाइंड कितने नंबर्स बोल रहे हैं? 17।
टू डिजिट नंबर जो है वो 17 होगा, और ये जो होगा विच इज़ डिविजिबल बाय 5, है ना। यानी 17 नंबर्स जो हैं वो 2 डिजिट नंबर होंगे और डिविजिबल बाय 5 होंगे। ओके, आपने यहाँ पे कोई मेथड, कोई डेफिनेशन अभी यूज़ नहीं की है। नेक्स्ट एग्जांपल, very practical example. This is, for example, every smartphone requires a passcode to unlock it, है ना। we know that कि अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसका लॉक होता है, और आप उसको जो भी आप स्टाइल रखते हैं, पैटर्न और पासकोड, तो अगर आप पासकोड रखते हैं, है ना, तो उसको आप डिजिट से ओपन करते हैं। उसमें चॉइस होती है, या तो 4 नंबर डिजिट होता है, या 5 नंबर डिजिट होता है, 6 होता है ना, वट एवर इट मे बी। अ पासकोड इज़ फॉर्म्ड बाय 4 ऑफ 10 डिजिट्स। क्या बोल रहे हैं कि अगर एक फ़ोन है आपके पास और उसको एक पासकोड रिक्वायर है, तो वो जो पासकोड है वो फॉर्म कर रहा है बाय 4 नंबर, यानी आपको 4 नंबर का जो पैटर्न है वो आपको दिया हुआ है। पासकोड का 4 नंबर आपको फाइंड करना है ऑफ 10 डिजिट्स। ऑब्वियसली आपको यही 10 डिजिट्स में से सिलेक्शन करना होगा, और वही नंबर्स होंगे ऑन द स्क्रीन। देन द क्वेश्चन इज सच दैट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पासकोड्स आर पॉसिबल, है ना। अब आपको अगर पासकोड नहीं पता है ना, तो कितने पॉसिबल डिस्टिंक्ट पासकोड्स होंगे, कितने हो सकते हैं। अब आपके पास है नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, और आपको सिलेक्ट करने हैं 4 डिजिट्स सिलेक्ट करने आउट ऑफ 10 डिजिट्स। ओके, तो पहले नंबर के लिए जो सिलेक्शन होगी आउट ऑफ 10 होगी, ये आउट ऑफ 10 होगी, यानी इसके लिए आपको कितनी चॉइसेस हैं, पूरे 10 चॉइसेस हैं। या तो ये 0, अब यहाँ पे बोलेंगे अगर आप, तो 0 फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है, क्योंकि ये पैटर्न है और कोड है, ये कोड है, यूनिट नहीं है। ओके, तो इट में भी 0, यहाँ पे भी 0 आ सकता है, यहाँ 0 आ सकता है, यहाँ पे भी 0 आ सकता है। तो ये यहाँ पे इसकी चॉइस है 0 to 10, है ना। मतलब यहाँ पे आपको कितने नंबर्स मिलेंगे, 10 में से आपको नंबर्स मिलेंगे 0, 1, 2, 3, 4। अगेन आपको यहाँ पे 0, 1, 2, क्योंकि यहाँ पे आपको कंडीशन कुछ नहीं बोला है कि डिस्टिंक्ट है कि नहीं, वो रिपीट भी हो सकते हैं नंबर। आप 4, 4, 4, 4 भी रख सकते हैं कोड, है ना। 1, 9, 9, 1 भी आप रख सकते हैं, तो रिपीट जो है वो होंगे नंबर। तो यहाँ पे आपको कोई कंडीशन नहीं है कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके लिए चॉइस 10 की होगी। अगेन यहाँ पे आपके लिए चॉइस 10 की होगी, 10, 10, 10। अब चूँकि 4 डिजिट नंबर है तो एंड होंगे, मतलब ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, मतलब मल्टीप्लिकेशन। एंड आप बोल रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन। ओके, और अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपको मिलेगा 10,000। 10,000 क्या बोल रहा है आपको, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट वेज, हाउ मैनी पासकोड, तो कितने होंगे पासकोड, 10,000 पासकोड होंगे। अब एक एक आप गिनते तो कितना टाइम लगता है, 10,000 के लिए कितना टाइम लगता है, एक एक नंबर आप रख के देखते, फिर दूसरा नंबर हटाते, फिर उसके बाद दूसरा नंबर रखते। यहाँ पे आपको कितनी क्वांटिटीज़ हैं वो मालूम करना है अगर, तो आप डायरेक्ट आप मालूम कर सकते हैं कि कैसे, बाय मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी मोस्ट यूजफुल मेथड इन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देयर आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, दिस इज़ कॉल्ड, ये जो मेथड हम लोग कर रहे थे ये कहलाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग।
इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। सबसे पहले डायग्राम, आप डायग्राम के ज़रिए भी इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। डायग्राम से कैसे, जैसे अगर आपको बोल रहे हैं कि स्कूल में जो है खेले जाने वाले इस खेल जो हैं स्टूडेंट्स के, अब उसमें आपको 2 टाइप मिलेगी। जैसे अगर आप इसको आप डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। अगर आपको बोल रहे हैं द गेम्स स्टूडेंट्स प्ले एट स्कूल, स्कूल में अगर खेला जा रहा है खेल आर ऑफ टू टाइप्स। क्या टाइप होती है गेम्स की? एक होता है इंडोर गेम्स, सेकंड आउटडोर गेम्स। अब इंडोर गेम्स में आपको कौन कौन से गेम मिलते हैं? चेस होता है, कैरम होता है, टेबल टेनिस। आउटडोर गेम्स में क्रिकेट, जितने भी रिमेनिंग गेम्स हैं वो क्या होंगे? आउटडोर गेम्स होंगे। क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, ये सब जो है वो आउट गेम्स है। अब आपको इजीली अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना है तो आप क्या करेंगे? इसको डायग्राम से तो आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट यूज़फुल डायग्राम इज़ ट्री डायग्राम। कैसे होता है? यानी आपका सबसे पहले स्कूल गेम्स। अब इसकी जो आप ब्रांचेस लेंगे, देयर आर द 2 ब्रांच, इंडोर and outdoor. We have again sub branches. There are 3. What is first? Chess, carom and table tennis. Okay, we have cricket, outdoor games, cricket, volleyball, third basketball, fourth बैडमिंटन एंड फुटबॉल, है ना। तो ये हुआ आपका ट्री डायग्राम। डायग्राम्स ऑफ दिस नेचर आर कॉल्ड ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम शोज द डिवीजन ऑफ अ सेट इनटू डिस्टिंक्ट सबसेट। ये जो है वो आपको दिखाता है कि आप इसको क्या कर रहे हैं कि सेट जो है ये आपका 2 सेट हुआ, उसको आप जो है और मज़ीद सबसेट्स में डिफ़ाइन कर रहे हैं, है ना। तो ये जो होता है मेथड ऑफ ट्री डायग्राम होता है। एडिशन प्रिंसिपल में एडिशन प्रिंसिपल क्या होता है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर आप इसमें गड़बड़ करते हैं तो आप दोनों जो है वो रिप्लेस कर देंगे। मतलब एडिशन यूज़ होने की जगह आप मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर लेंगे और मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन। तो आपको दोनों में फ़र्क जो है वो बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि फ़र्क क्या है। ओके, तो सबसे पहले एडिशन प्रिंसिपल, है ना। अब एडिशन प्रिंसिपल के लिए एक मोस्ट यूज़फुल एग्जांपल है, वो आप उसको ट्री डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज़ वी हैव, मैं डायरेक्ट ट्री डायग्राम से बताती हूँ। व्हाट टू वियर, ये रोज़मर्रा का क्वेश्चन होता है आपको। व्हाट टू वियर कि आज क्या पहनना है ना, क्या पहनना है। आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं,
एक शर्ट और एक टी शर्ट, है ना। दो ऑप्शंस हैं आपके पास, शर्ट पहनना है या टी शर्ट पहनना है। अब शर्ट अगर आप पहनेंगे तो उसमें आपके पास 4 कलर्स हैं, 4 कलर्स हैं, रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन। ये 4 आपके पास शर्ट हैं, ओके। और टी शर्ट जो है वो आपके पास 3 कलर्स की हैं, 3 कलर्स, वाइट, ब्लू, ग्रीन। इजीली आपको समझ में आ रहा है बाय द ट्री डायग्राम, है ना। अब एडिशन प्रिंसिपल क्या होता है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ट्री डायग्राम जो है वो शोज़ दैट द बॉय, कोई भी अगर है तो उसके पास फोर जो है वो शर्ट है 4 कलर्स की, और 3 जो है वो टी शर्ट है, 3 टी शर्ट है ना। अब आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि शर्ट भी पहनेंगे और टी शर्ट भी पहनेंगे, भी जो है आप नहीं यूज़ कर रहे, भी जो है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसके पहले था तो हम लोग यूज़ कर रहे थे, है ना। यहाँ पे आप नहीं यूज़ कर रहे, आपके पास ऑप्शन है, या तो आप शर्ट पहनेंगे या टी शर्ट पहनेंगे, या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं, या का इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो आप शर्ट पहनेंगे या टी शर्ट पहनेंगे, ठीक है। तो आपके पास शर्ट जो है वो 4 है, कितनी है, और टी शर्ट जो है वो 3, ओके। द बॉय कैन चूज फ्रॉम फोर शर्ट्स, और 4 शर्ट्स में से चूज़ कर सकता है, और बोल रहे हैं फ्रॉम 3 टी शर्ट्स एंड फ्रॉम 3 टी शर्ट्स, hence the number of ways of choosing are, क्या होगा, 4 + 3 which is 7, 4 + 3 which is 7 in all, मतलब all का मतलब उसके पास कितने टोटल ड्रेस हैं। अगर एज ए ड्रेस देखा जाए तो 4 शर्ट और 3 टी शर्ट हैं, तो सबको मिलाने में टोटल ऑप्शन उसके पास कितना है, 7। तो इसलिए अगर आप 4 शर्ट में से सिलेक्ट करें या टी शर्ट में से, या तो इसलिए आपके पास सिलेक्शन ऑल कितना होगा, 7 होगा। तो और का मतलब क्या होता है, एडिशन होता है, और का मतलब एडिशन होता है, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, ये फंडा आपको याद रखना है। एंड जो अगर होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, ये भी और वो भी, ये भी और वो भी के लिए मल्टीप्लिकेशन, और जो रहेगा ये या फिर वो, ये या फिर वो के लिए एडिशन, ये होगा एडिशन, ओके। तो ये हुई आपकी हाँ एडिशन प्रिंसिपल की एग्जांपल। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन, अच्छा हाँ, इसकी डेफिनेशन रह गई एडिशन प्रिंसिपल की। एडिशन प्रिंसिपल की डेफिनेशन देखते हैं पहले। डेफिनेशन, सपोज one operation can be done in m ways। एक ऑपरेशन हो रहा है m वेज में, एंड another
operation can be done in ways with no common way among them यानी दोनों में जो है कॉमन वे नहीं होना चाहिए। और अगर आप एक ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें आप कैन बी डन एम वेज, जैसे कि मैं बताई अभी प्रीवियस एग्जांपल में 4 शर्ट, यानी आप सिलेक्ट कर सकते हैं 4 शर्ट है तो एम वेज होगा, और 3 टी शर्ट मतलब एन वेज, है ना। और दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। डिस्टिंक्ट और डिस्टिंक्शन के डिसजॉइंट के लिए आप और यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑब्वियस कि यहाँ कॉमन जो वे नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप एडिशन बोल रहे हैं तो कॉमन वे आपको मिलेगा ही नहीं। ओके, इफ़ वन ऑफ दीज ऑपरेशन इज़ टू बी परफॉर्म देन देयर आर m plus n ways. If one of these operations is to be performed then there are m plus n ways to do it. ये करने के लिए m plus n ways चाहिए होंगे, ठीक है। जैसे हम लोग इसके पहले एग्जांपल देख चुके हैं, एग्जांपल से आपको डेफिनेशन जो है वो समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी मैं पहले आपको एग्जांपल दूंगी, उसके बाद आपको डेफिनेशन पे ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के लिए एग्जांपल है कि आप जो रोज़ आप जो अभी तो आप कर ही नहीं रहे हो वो मेथड, ठीक है, स्कूल आने का काम नहीं कर रहे हो, फिर भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ इट इज़ योर होम, यह आपका घर है ना, और ये आपका कॉलेज है। आपको कॉलेज जाना है, उसके लिए आपको बस स्टॉप तक जाना है, ठीक है, बस स्टॉप तक जाना है। बस स्टॉप जाने के लिए आपके पास 2 वेज़ हैं, 2 रास्ते, पहला एंड दूसरा, है ना। और बस वाला आपको इस कॉलेज 3 रास्तों से ले जा सकता है, ए, बी एंड सी। बहुत ध्यान देना है आपको, दोनों जो मेथड है एडिशन प्रिंसिपल एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, बोथ आर वेरी डिफरेंट। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है, एडिशन आपको समझ में आ गया है ना। आपको ऑप्शनल अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप एडिशन प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, अगर आपको कॉलेज जाना है मतलब आपका ये एक रास्ता है और ये भी एक रास्ता है, तब आप कॉलेज पहुँचेंगे। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे 2 वेज़ हैं और अगेन यू हैव 3 वेज़। अगर आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको कॉलेज पहुँचना है तो हाउ मैनी वेज़ you have to go to school या कॉलेज। अगर आपको कॉलेज जाना है तो हाउ मैनी वेज़, कितने रास्ते हैं आपके पास। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अगेन यू हैव टू यूज़ द टेक्निक, है ना। अब यहाँ पे पहले आप क्या करेंगे, अगर आप पहले रास्ते से जा रहे हैं, है ना, बस स्टेशन पे पहुँचे, अब बस वाला आपको ये रास्ते से भी ले जा सकता है, ए से भी, बी से भी ले जा सकता है, भी बोला जा रहा है, सी से भी ले जा सकता है ना। और अगर आप यहाँ पे दूसरा रास्ता यूज़ करते हो तब भी आपको या तो वो ए से ले जाएगा या तो बी से ले जाएगा, है ना।
या आपको सी से भी ले जा सकता है। तो इस तरीके से सबसे पहले आप यहाँ से पहला रास्ता 1 अगर यूज़ करते हैं तो आपको एंड, क्योंकि आप अगर एंड यूज़ नहीं करेंगे तो आपका आधा जो रास्ता है वो आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, है ना। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंड का मतलब है आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यानी आपके पास होम और बस के लिए आपके 2 वेज हैं, 2 वेज हैं। एंड अगेन वी हैव 3 वेज, 2 × 3 6, मतलब हाउ मेनी वेज टू यू हैव टू गो टू होम, कितने रास्ते हैं आपके पास, 6 वेज हैं। कितने रास्ते हैं, अगर आप पहले रास्ते से जाओगे, है ना, तो 3 होंगे, है ना, दूसरे रास्ते से जाओगे तो 3 होंगे। अगर आप एक एक अगर करके देखेंगे तो आपके पास कितने वेज आएंगे। तो एक एक करके देखना जो है उसको आपको ये मॉडिफाई करता है कि आपको इतना जो टाइम कंज्यूम नहीं करना है, आप इसको डायरेक्ट इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा मेथड वाइज। एंड दिस मल्टीप्लिकेशन इज़ योर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एंड दिस इज़ एंड। ये क्या होगा, एंड। समझ में आया, एंड और का फ़र्क ये आपको आखिर तक यूज़ करना है। तो ये आपको यहाँ पे समझ लेना है ना। यानी आपका ये भी रास्ता होगा, एंड ए होगा, ये होगा तो एंड बी होगा, क्योंकि अगर आप कोई एक छोड़ देते हैं तो आप कॉलेज तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो आपके दोनों रास्ते हैं, ये भी है, ये भी है। तो भी जो होता है ना, तो भी के लिए आपको क्या यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है।